हेलो दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर आपके सामने मैं रात के 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप संविधान की क्लास को यानी कि आपके जो प्रैक्टिस सेट का आज जो पूरा कंटेंट लेकर आया हूं वो संविधान का मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्लियर? रात में आपके लिए एक दिन पहले की जो एक्सप्रेस हुई थी उसमें संविधान, उसमें आपका साइंस आया था और इसमें आपके संविधान को लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। और क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको पूरा दम भरना है और देख कर बताना है कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया एकदम कंटेंट आपके सामने। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, जल्दबाजी कहीं की भी नहीं है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखकर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए आप, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए और स्पीड के साथ सबकी टाइपिंग की स्पीड बढ़नी चाहिए। और कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा? 12 अनुसूची हैं। कितनी है? 12 अनुसूची हैं। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बढ़िया पॉइंट आपके सामने देखिए। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949। तो मेरे प्यारे बच्चों देखकर बताएं इन 4 में से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे आपके कमेंट का इंतजार है, आपके आंसर का इंतजार है। अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और स्पीड से लगाएं इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको संविधान पढ़ा दिया है। अजय मैंने आपको संविधान पढ़ा दिया है तो आपका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप 26 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनता है। राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। लेकिन 2015 से 26 नवंबर को क्या मनता है? वर्तमान संविधान दिवस मनता है। दोनों बताने जरूरी थे कि कौन सा आपसे पूछ लिया जाए। क्लियर? संविधान दिवस कौन सी डेट को मनता है? 26 नवंबर को मनता है। कौन सी सन से मनाया जा रहा है? कभी आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? आप बताओगे 26 नवंबर। संविधान का अंगीकार या अंगीकृत कह के पूछे तब भी आपको आंसर यही लगाना है। क्लियर? हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगर इसकी पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पर संविधान क्या हो रहा है? हमारा संविधान यहाँ पर लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आराम से। संविधान पर अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? संविधान सभा पर अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने मेंबरों ने सिग्नेचर किए? तब मेरे प्यारे से 4 ऑप्शन क्या आएगा? 284, 290, 3, 262, 296। बहुत मेरे प्यारे से टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और टाइपिंग से बिल्कुल लगा रहे हैं कि इसका आंसर सर जी ये आएगा। बहुत मेरे प्यारे ने लगा दिया है 284 और जिन मेरे प्यारे ने 284 लगाया उनका बिल्कुल राइट है। अगर जो गलत और लगा रहे हैं और ऑप्शन उनका गलत है। अगर कोई ये 284 को ठीक नहीं कर पा रहा है तो आपको संविधान की यूट्यूब पर 13-14 वीडियो डली हुई हैं, आप उनको अच्छे से वॉच कर लेना। आप वहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट। संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी है? यही क्वेश्चन ये है, अंतरकालीन संसद के रूप में कब से कार्य करने लगी है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 26 जनवरी 1950,
15 अगस्त 1949, 7 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तब मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए, बहुत बच्चे टाइपिंग के साथ स्पीड कर रहे हैं और गलत भी बहुत लगा रहे हैं और सही भी बहुत लगा रहे हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, 1947 में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन ये है। तो बताओ, 324, 344, 360, 299। तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर लगा भी दिया है और उनका बिल्कुल राइट है, और बहुत गलत भी इसमें लगा रहे हैं। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 299 आएगा। क्या आएगा? 299। क्लियर? आप आगे लिखिए। आप क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के कुल सेशन कितने आयोजित किए गए थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने संविधान नहीं पढ़ा, मुझ पे क्वेश्चन आंसर नहीं लग रहे हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका ये क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, ऐसे क्वेश्चन आप पे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको संविधान को प्रॉपर हर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा और दिशा वेबसाइट प्लेटफॉर्म को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी होगा। अगर ऑफलाइन क्लास में आपने पढ़ रखा है, ये YouTube पर 14 वीडियो डली हुई है संविधान की, वहां से उनको भी आप वॉच कर सकते हो, आप तो वहां से भी आपका कवर हो सकता है। क्लियर? तब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको सारे ही ऑप्शन बता दिए किस तरह से आपको सब्जेक्ट को कर सकते हैं आप। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? 11। जिन बच्चों ने नंबर 3 लगाया 11, उनका बिल्कुल सही है। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। आप इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा, अगर भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप की बात यहाँ चल रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी, इन दोनों प्रायोरिटी हम यहाँ दे सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन आप दोबारा से भी बना सकते हो। आप दोबारा 4 ऑप्शन बनाने पर देखोगे आप, इसमें 1 व 3, 1 व 3, 2 व 3, 2 व 3 या 2 व 4, इस तरह से 4 व 2 ऐसे बना सकते हो आप। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें आएगा आपका 1 और 3, 1 और 3, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो संघीय स्वरूप में यूएसए और कनाडा दोनों आ जाते हैं, यूएसए और कनाडा दोनों आ जाते हैं। चाहे आप ऑप्शन से लिख लो या सीधे डायरेक्ट आंसर लिख दो, आप यूएसए और कनाडा दोनों के ही रूप से प्रभावित है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, जुलाई 1947, नवंबर 1946। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और स्पीड के साथ कमेंट में लगाइए कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल बहुत बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है जो क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, सितंबर 1946 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। लगाइए स्पीड के साथ और आगे बढ़िए क्वेश्चन के साथ। क्लियर? देखिए आप, भारत का संविधान कितने भागों में डिवाइड है? भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप इसका आंसर क्या आएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का संविधान कितने भागों में डिवाइड है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और क्वेश्चन का आंसर लगाएं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा? बिल्कुल लगाइए आप, वेट मत करो आप वेट कर रहे हो, आप एक दूसरे का वेट कर रहे हो आप। तब मेरे प्यारे बच्चे लगाइए आप, इसमें आंसर क्या आएगा? आपका आंसर इसमें आएगा 25। क्या आएगा? 25। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर लगा दिया है और उनका बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पर, सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। और कोई भी, ये दिल्ली पुलिस ही नहीं, वो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वो मेरे प्यारे बच्चे 100% उनकी परीक्षा पास होगी। उनका मॉरल इस टाइम बहुत हाई है और वो बिल्कुल मेरी नजरों में जो बच्चे बराबर क्लास को वॉच करते हैं और बराबर क्लास के साथ बने हुए हैं। बाकी बहुत
हैं जो भेड़ चाल में कभी क्लास करी कभी नहीं करी, कभी इधर उधर से मेटेरियल इकट्ठा कर लिया, बहुत बच्चे माइंड डाइवर्ट इस टाइम हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की वर्दी चाहिए तो एक ही स्थान पर एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही मेथड से आपको पढ़ना है और एक ही जगह लगे रहना है, मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई पर देना है। तो मेरे प्यार बच्चों दिल्ली पुलिस ही नहीं बड़ी से बड़ी परीक्षा भी पास हो जाती है। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे तो क्वेश्चन देखते नहीं, एकदम अपनी स्पीड बढ़ा दिए, टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दिए और उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है टॉपिक के अंदर भी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है तो उनका मॉरल भी बिल्कुल हाई होता जा रहा है। तब मेरे प्यारे बच्चे लगाइए आप, बिल्कुल हंस हंस के लगाइए आप। इसका आंसर क्या आएगा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और तीसरा वर्ड भी है अखंडता। ये 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, अखंडता। प्रस्तावना को इस संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? प्रस्तावना में संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना के लिए बोला गया है। इस प्रस्तावना को कहीं दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका, और इसी को इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। इसको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? प्रीएम्बल दिया गया है और हिंदी में इसका नाम प्रस्तावना और उद्देशिका है। और एक पॉइंट और मैं आपको देकर यहां जाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप प्रस्तावना को देखिए, आप बढ़िया पॉइंट, बहुत मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल समझ गए हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा आप सामने। प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत, मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तुत कौन सी सन में किया? इसको प्रस्तुत का डेट लिखोगे आप 13 दिसंबर 1946 में इसको प्रस्तुत किया गया। और 13 दिसंबर 1946 और किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन में संविधान की क्लास पढ़ी है या जिन्होंने यूट्यूब पर 13-14 वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों उनका संविधान का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे वो पेपर यूपीएसआई का दें या दिल्ली पुलिस का दें या उत्तर प्रदेश पीसीएस का दें या कोई सा भी एग्जाम दे, तो संविधान जिसने मुझसे पढ़ लिया है उस बच्चे को कभी संविधान में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, पूरे जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी जिसने मुझसे संविधान पढ़ के यहां से गया है। 42वां जो संविधान संशोधन है, इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? लघु संविधान। लघु संविधान कौन से नंबर के अमेंडमेंट को बोला गया है? तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। क्योंकि जितने भी सबसे ज्यादा फेरबदल 42वें संविधान संशोधन में हुए और जनता के हित की बातें सबसे ज्यादा कौन से अमेंडमेंट में हुई है? 42वें अमेंडमेंट में। इसीलिए इसको हम छोटा संविधान, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं। आप इस पॉइंट को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए, आप बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने कई बार बोर्ड पर विविध एक्सप्रेस की क्लास आ रही है और ऐसे ऐसे पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा भी किया हुआ है कि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो या कोई भी आप एग्जाम दो, अगर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटे हो, आप दिल्ली एनसीआर में आप कहीं से मेरी क्लास कर रहे हो आप, तब मेरे प्यारे बच्चों आप अगर लापरवाही आपने नहीं दिखाई है तो आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपके रजिस्टर का, आपके कंटेंट का एक एक क्वेश्चन आपको वहां दिखाई देगा, डिक्टो क्वेश्चन दिखाई देगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, धैर्य बनाए रखिए। अगर धैर्य की कहीं कमी आ गई तो वहां मामला गड़बड़ है। मैं पहले से बोलता चला रहा हूं आपसे, अगर आप धैर्य की कमी दिखाओगे, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, बहुत ज्यादा आप बहुत जल्दी में हो, तो वहां मामला गड़बड़ है। अगर धैर्य है तो निश्चिंत रहिए, धैर्य है, विश्वास है, 100% परीक्षा पास होगी। क्योंकि मैंने बहुत इस तरह से हमने यहाँ पर सब कुछ देखा है। ऐसे ऐसे बच्चे हमने यहाँ पर देखे बिल्कुल जीरो से, जिन पे कुछ भी नहीं आता, जोड़ने घटाने तक भी नहीं आते, आज वो जॉब पर हैं, अच्छी अच्छी जॉब पर हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, आप भी बन सकते हो आप, बट आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून आपके अंदर जरूर होना चाहिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, पीछे मुड़ के नहीं
देखना है। आम से खास हो जाओगे उसी दिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। आम से खास होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हमारे साथ, हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है मेहनत। मेहनत के दम पर ही हम किसी प्लेटफॉर्म को, किसी भी मुकाम तक हासिल, किसी मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो जीवन बिल्कुल सत्य है, जीवन में स्ट्रगल है, जीवन संघर्ष है, तो संघर्ष के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम किसी भी मुसीबत को फेस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। तब मेरे प्यार से आपसे कहना सिर्फ ये है कि 24 आवर्स जो आपको मिलते हैं उसमें से बहुत अच्छे 10-12 घंटे का समय आप इतना अपनी स्टडी के लिए, अपने यूटिलाइज समय के लिए आप निकालिए। आप वो दिन दूर नहीं है मेरे प्यार से, आप बड़े बड़े ए ग्रेड के अफसर, बी ग्रेड के अफसर, आप बड़े बड़े टेस्ट आप पास करोगे। आप ये दिल्ली पुलिस ही नहीं, बड़े बड़े टेस्ट आप पास करोगे। आपको अपने अंदर की क्षमताओं का पता नहीं है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश कीजिए। किसी बच्चे के अंदर माइंड की कोई कमी नहीं होती है, माइंड सबके अंदर बराबर होता है। जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 गुणसूत्र है, समझो उसके अंदर माइंड सब बराबर है, वो सामान्य व्यक्ति है, और वो कुछ भी अपने जीवन में जो ठानेगा, जो मन में आएगा, जो उसके अंदर, जो उसने टारगेट बना लिया, जो गोल बना लिया, वो उसको पास कर सकता है। बस सिर्फ मेहनत आपको करनी है। क्लियर? मेहनत ज्यादा से ज्यादा कीजिए। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए आप। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तब मेरे प्यारे बच्चों आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा। मूल प्रस्तावना का प्रारूप करने वाला कौन था? वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, आप बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार देश की राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इतना बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। लगाओ स्पीड के साथ, इसका आंसर क्या आएगा। स्पीड के साथ, कोई भी क्लास को छोड़ के नहीं जाए, क्वेश्चन को आराम से पढ़े और 4 ऑप्शन देखे क्या लिखे हुए हैं, क्या आंसर लगाना है। भारतीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, भारत की जनता। तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? भारत की जनता। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगाया है, और गलत भी आप लगा रहे हो। आप गलत नहीं, गलत लगा, आज गलत लगा रहे हो आप, कल आप सही लगाओगे आप। क्लियर? डरना नहीं है आपको। अब जैसे कल साइंस के क्वेश्चन आए, बहुत से सारे बच्चे तो इतना अरमान मारे बैठे कि सर जी अब हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारे टॉपिक क्लियर नहीं है। तो मैंने उनसे बोला बेटा अपना टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, तो मैंने आपसे बोला ना कि बेस पर आइए, कंटेंट पर आइए, टॉपिक पर आइए। आप क्यों नहीं होगी परीक्षा पास? आपकी पास नहीं होगी तो और किसकी पास होगी परीक्षा? क्लियर? कोई और आ रहा, कोई एलियंस आएगा ऊपर से उतर के आएगा? कोई परीक्षा आपको ही पास करनी है। अपने घर में आप रहते हो, खाना आप खाते हो, पूरे 24 आवर्स फैमिली परिवेश में आप रहते हो, पढ़ेगा कौन? पढ़ने कोई और थोड़ी आएगा, पढ़ना भी आपको ही। परीक्षा पास होगी, 100% पास होगी। अपने अंदर पहले ये बात माइंड से निकाल दो आप। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर पूरे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में प्रॉब्लम आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप यहाँ लिख दो आप 36वां, और यहाँ लिख दो मेरे प्यारे बच्चों आप यानी 31वां। हमें 4 ऑप्शन पूरे करने हैं, एक 36वां, 31वां, 51वां, 35वां। तो सिक्किम को भारत का कंप्लीट 100% पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन में दिया गया? अब टाइपिंग की स्पीड इतनी स्पीड से बढ़ाए कि बताइए, ये संशोधन तो आपने लगा दिया है 36वां, बिल्कुल सही। सन भी लगाइए, कौन सी सन में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया? कौन से नंबर का राज्य बना? नंबर भी लिखिए, 22वां राज्य, 22वां राज्य घोषित। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इसका पूरा कंटेंट डाल दिया है, पूरा लिख दिया है अपने कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। नोट कीजिए आप इसको। पढ़िए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन देखकर बताएं। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चे लगाइए आप, इसका आंसर क्या आएगा? यानी कि न्यायमूर्ति MP छागला, न्यायमूर्ति फजल अली, इसे बोलते हैं फजल अली, और पंडित हृदयनाथ कुंजरू और गुलजारी लाल नंदा। नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है, स्पीड के साथ लगाया है। आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल राइट है। सीधे डिक्टो क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला है, नया कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ फिक्स है। नए के चक्कर में लग गए तो परीक्षा फेल हो जाएगी, इतना टाइम है नहीं। आपको जो गवर्नमेंट ने सिलेबस दे रखा है वो सब फिक्स सिलेबस है, पहला ही सब कुछ पूछ रहे हैं, नया कहीं कुछ नहीं पूछ रहे हैं। वो भी सिलेबस में आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो आप। भारतीय मूल के
व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में निर्दिष्ट हैं? इसका मतलब कौन से आर्टिकल में वर्णित हैं? क्लियर? देखकर बताएं स्पीड के साथ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बच्चे टाइपिंग की कर रहे हैं स्पीड के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है, सही भी लगा रहे हैं। अनुच्छेद 8 क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 8 आर्टिकल नंबर 8 आपको इसमें लगाना है और आगे बढ़िए आप मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़े आप। पढ़िए आप क्वेश्चन आराम से पढ़िए आप। अनुच्छेद 14 में वर्णित अभिव्यक्ति विधि का सम्मान संरक्षण से क्या क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही विधि लागू करना, समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का आचरण करना, यह उपरोक्त में सभी। मेरे प्यारे बच्चे लगाइए, ये एक्सप्रेस की क्लास है, एक्सप्रेस के साथ ही क्लास होनी चाहिए और जहां कंटेंट की बात होती है वह होल्ड होकर मैं आपको लिखवाता भी हूं। क्लियर? तो इसका सेकंड नंबर बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ लगाएं, इसका सेकंड नंबर बिल्कुल सही है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने सेकंड नंबर लगा दिया है। समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार करना, ये मेरे प्यारे बच्चे इसका बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 14 की बात करोगे तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, एक कानून सभी के लिए समान, गरीब और अमीर के लिए समान न्याय का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14 में है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का अर्थ कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ है, 14 में लिखा हुआ है, 14 में लिखा हुआ है। तब मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन तो इतनी बार एग्जाम में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तब मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बढ़िया बढ़िया पॉइंट आपके लिए देखिए आप, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन पर आप रुके, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं बताया, जितने भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं एक एक का आंसर यहां पर आना चाहिए कि इसका आंसर यहां पर क्या आएगा। एक एक बच्चे का आंसर यहां पर आना चाहिए कि छुआछूत किस आर्टिकल के तहत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, या यानी कि एस प्रस्ताकांत, इसे बोलते हैं एस प्रस्ताकांत, कौन से आर्टिकल में है। तब मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, टाइपिंग की स्पीड ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जितने बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं सभी इसका आंसर लगाएं। क्या आएगा? अनुच्छेद 17। क्या आएगा? अनुच्छेद 17। जब यहाँ 17 की बात चल रही है तो 18 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 4 ऑप्शन और आपके बिल्कुल क्लियर कराता हूं मैं आपको। देखिए आप, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। यूपी दरोगा में कभी आप एग्जाम दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों मूल अधिकार, जिन बच्चों ने मुझसे मूल विधि संविधान मुझसे पढ़ रखा है उनका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। जितने भी इस यूपी के अंदर, यूपी स्टेट के अंदर जितने भी यूपी दरोगा कार्यरत, जॉब पर कार्यरत हैं, तैनात हैं, वो एक एक बच्चे को संविधान मैंने उनको पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन उनको वहां डिक्टो मिला है, एक भी क्वेश्चन उन मेरे प्यारे बच्चों का गलत नहीं हुआ। आज वो कार्यरत हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप एग्जाम दो या बड़ा दो, मैंने आपसे पहले कई बार बोला है, आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं रहोगे। जो मेरे अपने सब्जेक्ट हैं, जीएस के ऑल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए आप, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल ने किया है? यानी कि 18 ने किया है। कौन से 2 फील्ड इसमें छोड़े गए? अपवाद के लिए कौन से 2 फील्ड छोड़े गए? शिक्षा व सैनिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी किसी भी फील्ड में किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, चाहे किसी के पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, कितना बड़ा जमींदार हो, किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अगर उपाधि मिलेगी तो सिर्फ 2 फील्ड में मिलेगी, 2 क्षेत्रों में मिलेगी, वो आपके शिक्षा व सैनिक क्षेत्र में दी जाएगी। अनुच्छेद 18 आपका क्लियर हुआ। 15 में धर्म मूल वंश जाति है, धर्म मूल वंश जाति है। और 18 फिर दोबारा से है, यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर इसे 19 लिख सकते हैं आप। 19 में क्या है? 19 में हमें 19 के फर्स्ट में 6 प्रकार की आजादी मिली हुई है, 6 प्रकार की आजादी 19 के फर्स्ट के कै में मिली हुई है। तो उसे किस दिन फिर डिस्कस करेंगे जब यूनिवर्सिटी की क्लास में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, मेरे पैप आप इसको नोट करें। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया कंटेंट, क्वेश्चन को पढ़ें आप। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किस योग्यता का होना आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन में नहीं वर्ड आया है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़कर हंसी आ रही है और कुछ के सिर में दर्द भी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान है तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए और बिल्कुल हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हम इसका आंसर लगा रहे हैं स्पीड के साथ। देखिए आप, वह किसी यूनिवर्सिटी से स्नातक होना चाहिए, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, उसे सक्षम न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं
नहीं होना चाहिए? तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा ऑप्शन ये है? जो राज्यसभा की क्वालिफिकेशन को, योग्यता को पूरी नहीं कर रहा है, नहीं होना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? वह किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं लिखी हुई है। तब मेरे प्यारे बच्चों नहीं में ये वर्ड आएगा। बाकी ये तीनों सही है। ये इनकी योग्यता चाहिए बट यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की योग्यता नहीं चाहिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन। अगर यहीं मैं आपको घुमा दूं, अभी राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है? राज्यसभा 80 में आती है। राज्यसभा 80 में आती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 भेजता है। टोटल संसद कह के पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे? 12 और 2 14। टोटल पूछे, टोटल संसद में राष्ट्रपति कितने मेंबर भेजता है मनोनीत कर तो आप बताओगे 14। अलग अलग पूछ रहे तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 कला साहित्य क्षेत्र से। एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, कला साहित्य क्षेत्र का व्यक्ति हो, क्लियर, पूरा जीवन उसका उस व्यक्ति का उस अपने सब्जेक्ट में चला गया हो तो उसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करेगा? 12 करेगा। राज्यसभा का गठन कौन से आर्टिकल में? अगर राज्यसभा के सदस्य को चुनाव लड़ना है, अगर उसको चुनाव लड़ना है, सदस्य उम्र कितनी होनी चाहिए? कितना बढ़िया क्वेश्चन। 30 वर्ष। और उसका कार्यकाल, राज्यसभा के एक मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड इतनी फास्ट बढ़ गई है, जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ रही है उन्हें मुझसे भी ज्यादा अपनी स्पीड बढ़ा दी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनका क्वेश्चन का आंसर जो आप इतना स्पीड के साथ कमेंट्स में लगा रहे हो। आप तो सारे कंटेंट देखिए आप राज्यसभा के, मैंने आपको यहाँ पर सारे पॉइंट आपको यहाँ लिखवा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चे इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं कहीं नया कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों फिक्स है। एक सब्जेक्ट को 50 बार 40 बार रीडिंग करके जाइए, 100% परीक्षा पास होगी। पेपर कोई सा भी देकर आना आप, क्लियर। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बढ़िया कंटेंट आपके सामने। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें आप। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य किसमें निहित है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य किसमें निहित है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है और मेरे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर बताएंगे इसका आंसर तब हम लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपने मुझसे संविधान पढ़ा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप स्पीड के साथ कमेंट में लगाइए आप कि हमने संविधान पढ़ा है दिशा के प्लेटफॉर्म से, हमारा ये ऐसा क्वेश्चन जीवन में गलत नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा, आने वाले टाइम में आपके बच्चों का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे संविधान, क्योंकि आपके पास सारे कंटेंट सारे नोट संभाल कर रखना, आगे जीवन में काम आएंगे। नो फिक्स, कोई चेंजिंग नहीं, सब कुछ फिक्स रहेगा। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंध रखती है? डीपीएस नीति निदेशक तत्वों से संबंध रखती है। कल्याणकारी राज्य कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है सभी राज्यों के लोक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। पूरी लाइन मैंने आपके लिए बोली है, सभी राज्यों के लोक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 38 में है। और ये जो आपके नीति निदेशक तत्व हैं, अगर यहाँ की बात करोगे तो बहुत सारे कंटेंट हैं। तो मेरे प्यारे इनका आर्टिकल है 36 से 51। भाग इसका कौन सा आता है? भाग 4 में आते हैं। स्रोत हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और इसके बहुत सारे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं उनमें से भी आपसे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे प्यारे अब इतना टाइम नहीं कि मैं उन सारे आर्टिकल को यहां पर कराऊं आपके लिए। और मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 51 के क में आते हैं। मूल अधिकार 12 से 35 के बीच में आते हैं। कितनी बार मैंने आपको बताया है। तब मेरे प्यारे बच्चों मैं तो एक टॉपिक को आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं। जब तक आपका लॉकडाउन में या कोरोना जैसी महामारी में मैंने विविध एक्सप्रेस की क्लास जब से स्टार्ट की, आपको जितना एक कंटेंट दिया है, तब मेरे प्यारे बच्चों लगभग आपका बहुत सिलेबस कवर हो चुका है। जिन बच्चों ने विविध एक्सप्रेस की क्लास को अच्छे से वॉच कर लिया है उनका जीवन में कभी सिर में दर्द नहीं होगा। किसी भी मार्केट से कहीं से भी उनके पास कोई भी अवेलेबल बुक है, कुछ भी है, कोई सिर में दर्द नहीं। 80-90% सब कुछ वही है जो आपने अपने रजिस्टर में छाप दिया है, कहीं बाहर से कुछ नहीं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप मेरे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप
मौलिक कर्तव्य के पीछे कौन सा बल है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन है, विधायी, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक। तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं इसमें आंसर कौन सा आएगा, कौन सा मौलिक कर्तव्य का पीछे का बल है? केवल एक और दो, 2 3 4 और 2 और 4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आंसर क्या आएगा? 2 3 4। क्या आएगा? 2 3 4। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले ही मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51 के क में आते हैं, 51 के क में आते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे बार बार जब वही क्वेश्चन सामने आते हैं तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे तो मुंह को बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा से आ गए, यहाँ पर दोबारा से ये क्वेश्चन उठा के रख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन इसलिए उठा कर रखा जाता है कि उसकी इंपोर्टेंसता की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो इसलिए आप उसे क्वेश्चन को भूलो ना और ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में गलत ना करो, इसीलिए क्वेश्चन दोबारा से आते हैं। पढ़िए आप क्वेश्चन को। किसी सूची के विषय पर विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची या उपरोक्त में से सही का चयन कीजिए। ये तो 3 ऑप्शन है, फिर इनके यहाँ आंसर है केवल 1, केवल 3, केवल 2, केवल 1 और 3 और 2 और 3। तो मेरे प्यारे बच्चे देख कर बताएं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन बहुत आसान है, बट बहुत मेरे प्यारे बच्चे घूम रहे हैं मतलब कि इस क्वेश्चन पर बहुत मेरे प्यारे बच्चे सही भी कर रहे हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। कौन सा आएगा? केवल 3, केवल 3 इसका राइट आएगा। राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है। राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट पर। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल ध्यान अपना वीर एक्सप्रेस की क्लास पर लगाएं, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़ कर नहीं जाए। मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जीवन का, आपके भविष्य की बात है, आपका एक एक कंटेंट, एक एक पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सिर्फ आपका एनालिसिस मैं यहाँ करा रहा हूँ कि कल मैंने साइंस उठाई, आज मैंने संविधान उठाया, आगे मैं कुछ और ज्योग्राफी उठाऊंगा आपके लिए और ऐसे कंटेंट लेकर उसके बाद फिर मैं आपको फिर वापस अपने उसी प्लेटफॉर्म विविध एक्सप्रेस क्लास पर विविध मिक्स पर आ जाऊंगा और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस सिर्फ एनालिसिस के लिए क्लास हो रही है आपके लिए। देखिए आप किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा उसकी अनुमति हेतु आरक्षित विधेयक बिल पर निर्णय लेता है। तो मेरे प्यारे जिन बच्चों ने संविधान अच्छे से पढ़ रखा है तो उनकी समझ में तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आ गई है, और जिन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा है उनकी समझ में क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं आई है। ये बिल्कुल बहुत हंसी की बात भी है और दुख की बात भी है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें लगाएंगे, इसका आंसर आएगा 201 में ये प्रावधान है, 201 में ये प्रावधान है। अब यहाँ पर एक आर्टिकल ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108। देखो इसका आंसर तो ये आ जाएगा। 108 में आपको करा रहा हूँ। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा? अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुलाएगा। जब दोनों सदन एक साथ बैठेंगे तो अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा। जब एक 108 स्पेशल आएगा तो वहां पर इसके बारे में अच्छे से चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और सही भी और गलत भी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको इसमें लगाना है। इसका आंसर क्या आएगा? पीएम आएगा। नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। प्रश्न काल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तारांकित प्रश्न होते हैं, या तारांकित होते हैं, या उपरोक्त दोनों होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं होते हैं? इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस। बताइए स्पीड के साथ आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे गलत लगा रहे हैं और सही भी लगा रहे हैं। गलत लगा रहे हो तो आपको सब्जेक्ट पर आना पड़ेगा और आपका सब सब्जेक्ट कंप्लीट है और आप बहुत स्पीड से हर क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो आप, तो आपका सब्जेक्ट तैयार है। आपने वो सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही ऑफलाइन क्लास में मुझसे पढ़ रखा है। आगे देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप।
कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास छोड़कर कोई नहीं जाएगा, क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे आप। मुझे एक एक बच्चे पर नजर है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास को कर रहे हैं, एक एक बच्चे पर नजर है जो क्लास को वॉच कर रहे हैं, नमस्ते करके भी चले जाते हैं, उनका ये मुझे पता होता है। क्लियर? क्लास को लास्ट तक वॉच करें, आपके भविष्य का सवाल है। देखिए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त है? सामान्यकालीन, आपातकालीन, सैन्य शक्ति या उपरोक्त सभी। तब मेरे पे जो स्पीड के साथ कमेंट में लगाएं, आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति को सामान्यकालीन, आपातकालीन और सैन्य पावर, सारी पावर मिली हुई है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नंबर 4, उपरोक्त सभी। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए आप। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे? क्वेश्चन बोल रहा है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? 4 ऑप्शन आपके सामने। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकता, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता, निर्वाचन आयोग के मेंबर की नियुक्ति नहीं कर सकता, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? इसको बोलते हैं कैग। क्या बोलते हैं? इसको कैग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है? स्पीड के साथ लगाएं। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है। और कैसे 4 क्वेश्चन है अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बताइए आप पहले इसका आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग, बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, ये राज्यपाल के द्वारा होती है। और मेरे प्यारे 3 आपके नीचे लिखे हुए हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 3 आपको क्वेश्चन ये मिले, एक क्वेश्चन आपको ये मिला। मेरे प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, बहुत बढ़िया कंटेंट, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने। पढ़िए आप क्वेश्चन को। आप कौन सा कृत्य राष्ट्रपति का नहीं है? इसका मतलब ये है कौन सा कार्य राष्ट्रपति का नहीं। कृत्य मीन्स होता है कार्य। कौन सा कार्य राष्ट्रपति का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संसद को भंग करना, लोकसभा का विघटन करना, संसद के सत्रों को आहूत करना, यह संसद का सत्रावसान करना। मेरे प्यारे स्पीड के साथ लगाएं, क्या इसका आंसर आएगा? मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है आपसे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लगाओगे और बिल्कुल सही लगाओगे। बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, गलत मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको संविधान पढ़ा रखा है, इसका आंसर यह आएगा संसद को भंग करना। राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता, राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों संसद में 2 सदन आते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा भी संसद है, लोकसभा भी संसद है। तो बाकी लोकसभा का विघटन नंबर 2 पर लिखा हुआ है। राष्ट्रपति इसको, इस कार्य को भी कर सकता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है, बट संसद को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा अपना में एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के कितने मेंबर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं और उतने ही मेंबर अंदर ले लिए जाते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया पॉइंट आपके सामने देखिए आप। क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखो कोई परमानेंट राष्ट्रपति नहीं है, कार्यवाहक कोई राष्ट्रपति, टेम्परेरी राष्ट्रपति बना दिए गए। क्या वो अपने पद की शपथ लेगा या ऐसे ही उसे पद पर, पोस्ट पर बैठा दिया जाएगा? नहीं। हाँ, यह संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, यह संविधान इस संबंध में मौन है। तो मेरे प्यारे 4 ऑप्शन में देख के लगाएं, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति की भी शपथ होती है या नहीं होती है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्वेश्चन का आंसर लगाएं। क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, बहुत बच्चे क्लास को छोड़कर जा रहे हैं, कुछ को तो नींद भी आ रही है। अभी नहीं सोना है, क्लास में अभी बाकी है, क्लास अभी बाकी है, क्वेश्चन अभी बाकी है। मेरे प्यारे क्या आएगा? हाँ, राष्ट्रपति, अगर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भी शपथ होती है, इसका आंसर आएगा हाँ। बोलिए सभी स्टूडेंट हाँ। हाँ का मतलब आपको वहां लगाना है यस। अपने कमेंट बॉक्स में हाँ नहीं लगाना है, यस आप बोलिए आप। देखिए आप, इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति शासन के दौरान किस आर्टिकल के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। इनमें कौन से आर्टिकल हैं जिन पर ये मौलिक अधिकार हैं? तो मेरे प्यारे ये तो आपको पता ही है, सारे क्या हैं? ये सारे मौलिक अधिकार हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आप अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर है। कितनी बार मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार 12 से 35 के बीच में आते हैं, और 12 से 35 के बीच के ही आर्टिकल यहां पर लिखे हुए हैं।
सिर्फ ये पूछ लिया है कि इनमें से कौन से आर्टिकल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कौन से पर कानून केस लगाकर उसको बंद किया जा सकता है। तो मेरे पैचो इनमें 14 और 18 इसमें बिल्कुल राइट आएगा। तब मेरे पैचो आप नेक्स्ट लिखिए। आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लोकसभा के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है? आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर लगाइए स्पीड के साथ। लगाइए आप। लोकसभा के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगाएं कमेंट बॉक्स में, स्पीड के साथ, टाइपिंग स्पीड के साथ बढ़नी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, लगाना आप इसका आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप बढ़िया क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बीच में आपके लिए छोड़ के चलूंगा जिसका आंसर आप खुद ही लगाओगे। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है कितनी? मेरे प्यारे बच्चों 6 माह, 6.5 माह, 7.5 माह, 7 माह। इसको भी आप लगा सकते हो आप, तो लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप क्या इसको भी छोड़ दूं? बताइए आप। चलो इसको मैं लगा देता हूं 6 माह। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। चलिए आप, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है? कितना बढ़िया आर्टिकल आपके लिए दिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका सीधा मतलब है संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है आपके लिए। अगर संविधान में फेरबदल होगा तो संविधान में फेरबदल कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संविधान में संशोधन करने के असीमित अधिकार किसके पास हैं? संसद के पास हैं। तो सिर्फ आपसे तो सिर्फ क्या पूछ रहा है? सिर्फ आर्टिकल पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में संशोधन हो सकता है, वो कौन सा आर्टिकल है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया। मेरे पैर से लगाएं आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। लगाइए आप। कहीं नहीं गए मैं, मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया है, पानी की वजह से सिर्फ आपके पैर से थोड़ा अलग हूँ। सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया, गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा रिलैक्स आपको भी दिया है कि आप क्वेश्चन का आंसर लगाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं? बहुत बच्चों ने टाइपिंग स्पीड इतनी स्पीड से की है, तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन का प्रावधान है और ये प्रावधान 368 में आता है। बाकी आप इनमें अनुच्छेद 14 आपने पढ़ रखा है, 365 और 40 अभी आपको डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। क्लियर? देखिए आप, बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप, लोकसभा सरकार को अपने प्रति उत्तरदायी बनाती है अविश्वास प्रस्ताव पर प्रश्नकाल पर यानी विनियोग विधेयक को पारित करके बजट में कटौती पेश करके उपरोक्त में से सही का चयन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। आंसर क्या आएगा? 1 और 2 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, केवल 4 आएगा या केवल 1 आएगा? स्पीड के साथ लगाएं, स्पीड के साथ लगाएं, एक दूसरे का मुंह ना देखें। लगाएं आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि आपने संविधान को अच्छे से वॉच कर रखा है। आराम से बताइए आप प्लीज, यानी कि छोटे छोटे क्लिप भी मैं आपके संविधान के लिए लेकर आऊंगा। जो पॉइंट आपके बहुत कमजोर हैं, कहीं हाई कोर्ट का, कहीं सुप्रीम कोर्ट का, कहीं किसी का राष्ट्रपति पोर्शन कमजोर है, किसी का प्रधानमंत्री कमजोर है, लोकसभा राज्यसभा। क्लियर? तो मेरे प्यार से ये कुछ कहीं संसद का पार्ट आपके लिए कमजोर है, कहीं आप पर राज्यों के प्रावधान, विधानमंडल, विधान परिषद, छोटी छोटी क्लिप आपके लिए लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। तो मेरे प्यार से प्रॉपर टॉपिक तो यूट्यूब पर नहीं होगा, बट छोटी छोटी क्लिप आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। अगर आपको प्रॉपर टॉपिक करना है तो आपको दिशा की वेबसाइट को ज्वाइन करना पड़ेगा।
वहां पर पूरा कंटेंट डाला जा रहा है और उन बच्चों का कंप्लीट हो भी गया है। हिस्ट्री हो गया है, उनका ज्योग्राफी चल रहा है, उनका सारे टॉपिक कंटेंट होंगे। और अगर जिनका बिगिनर हैं या जिन्होंने टॉपिक को नहीं पढ़ रखे हैं और उनका बहुत लग रहा है कि प्रॉब्लम है कि दिल्ली पुलिस की परीक्षा बहुत थोड़ा सा गैप है, अभी तैयारी नहीं हो पा रही है और बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पैच आप दिशा के प्लेटफॉर्म को, दिशा की साइट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिशा की साइट से आप ज्वाइन हो सकते हैं आप, क्यों आपको परीक्षा पास करनी, भविष्य का सवाल है, आप परीक्षा को पास कर सकते हो। दिशा की साइट को भी ज्वाइन कर सकते हो आप। बाकी तो मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ, डेली आऊँगा आपके लिए। दिल्ली पुलिस का पेपर है या उसके बाद किसी और का पेपर है या लेखपाल का पेपर है, पटवारी का पेपर है या कहीं किसी का भी पेपर है, सब में मैं आपके लिए सामने 8:30 बजे प्लेटफॉर्म में खड़ा ही रहूंगा आपके लिए। तब मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे कंटेंट के लिए आपको साइट ज्वाइन करनी पड़ेगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने बिल्कुल उपस्थित हूं और छोटे छोटे कंटेंट बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित, जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मुझे आपको यहाँ कराता हूँ मैं आपको। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बहुत बच्चे लगा रहे हैं, गलत भी लगा रहे हैं और सही भी लगा रहे हैं। इसमें नंबर 2 बिल्कुल सही है, नंबर 2 बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप बढ़िया पॉइंट आपके सामने, बढ़िया कंटेंट देखिए आप। संसद के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने माह का अंतराल होना चाहिए? इतना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। आप इसका आंसर बहुत स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन की जो टाइपिंग की स्पीड जिन्होंने बढ़ा रखी है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका संविधान बिल्कुल कंप्लीट है और बहुत मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा संख्या में ऐसे हैं जिनका अभी संविधान कंप्लीट नहीं है। और बहुत मेरे प्यारे बच्चे आप ऐसे भी हो जिनके आर्टिकल याद नहीं होते हैं, आर्टिकल को भूल जाते हो। तो बताइए अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जिनके अनुच्छेद सिर में दर्द करते हैं, अनुच्छेद कभी याद नहीं होते हैं, आर्टिकल कभी याद नहीं होते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो आर्टिकल याद क्यों नहीं होते हैं? कभी अपने आप से पूछा है अपने आर्टिकल याद क्यों नहीं होते हैं? आर्टिकल इसीलिए याद नहीं होते हैं क्योंकि आप प्रॉपर टॉपिक की तरफ नहीं आए हो आप। और दिशा के प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन क्लास में या आपने यूट्यूब पर मैंने आपको जो संविधान पढ़ाया, आपने वहां वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किया। क्योंकि मैं संविधान, जब मैं आपको संविधान पढ़ाता हूं तो ऐसा नहीं है कि आपके आर्टिकल याद ना हो, 100% याद होगा अगर आपने मुझसे संविधान पढ़ा है। लगाइए इसका 6 मार्क। नेक्स्ट पढ़िए आप क्वेश्चन को आराम से। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का प्रस्तावित कर सकती है? तो मेरे प्यारे देख कर बताएं। अनुच्छेद 356, 312, 249, 352। तो मेरे प्यारे स्पीड के साथ लगाएं, इसमें आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे स्पीड के साथ नहीं लगा पा रहे हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। एक ने आंसर लगा दिया, उसके पीछे लग जाते हैं कि हाँ यही है। बहुत टाइपिंग के स्पीड साथ। क्लियर? देखिए संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत, इसमें मेरे प्यारे आंसर आएगा 312। क्या आएगा? 312। अब 2 आर्टिकल 249 मैंने आपको पीछे विद एक्सप्रेस में कराया था। 356 बताइए मेरे प्यारे 356 में क्या है? 352 में क्या है? तो मेरे प्यारे जिन्होंने 352 356 पढ़ रखे हैं मुझसे, अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और 352 और 356 के बारे में बताएं। 356 में क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में है? राज्य में राष्ट्रीय शासन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? 356 में लगता है। और देश में राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगती है? 352 में लगती है। राष्ट्रीय आपात 352 में है। एक आपात और बच गया है, वो आपका वित्तीय आपात है। वो कौन से आर्टिकल में है? वो 360 में है। वित्तीय आपात कौन सा आपात अब तक नहीं लगा है? वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा है कि देश में पैसे की कमी नहीं आई है, इस वजह से नहीं लगा है। 360 में वित्तीय आपात, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात जिसे बोलते हैं मेरे प्यारों। इस पर अच्छे से डिस्कस होगा, क्लिप लेकर आऊंगे इसकी मैं आपके लिए, बहुत अच्छी क्लिप इसके लिए आएगी। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब से माना जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और अब पीछे यूपी पुलिस में भी आपसे पूछा गया, यूपी पुलिस में भी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो एकदम इसको
क्लिक कर जाएंगे और कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ टाइपिंग करेंगे, बताएंगे स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1959, 1952, 1967 या 1977। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, जिसकी इंपोर्टेंट की पावर भी 10,000 से ज्यादा है। 1959, चलो मेरे प्यारे बच्चों आपको इसमें मैं डेट भी देता हूं, 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से नेहरू जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, नेहरू जी के द्वारा। अगर 2 राज्य पूछे जाएं तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, 2 राज्य पूछे जाएं तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश सबसे पहले शुरुआत हुई पंचायती राज की, और एक राज्य जहां शुरुआत हुई है पहले पूछे तो राजस्थान लगाना है, और जोड़ा में 2 राज्य पूछ रहा है तो राजस्थान और आंध्र लगाना है। और संपूर्ण भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई है मेरे प्यारे बच्चों, आप उसको भी लगाइए। आप संपूर्ण भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब से है, पूरे भारत में। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए संपूर्ण भारत में पंचायती राज की शुरुआत, पंचायती राज की शुरुआत कौन सी सन में है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया है, कितना उन्होंने लगाया है तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, यानी कि 1993। डेट कौन सी आएगी, 24 अप्रैल 1993। पंचायती राज दिवस भी कौन सी डेट को मनता है, 24 अप्रैल को मनता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब पूरे देश के अंदर लागू कब हुआ, 1993। और पंचायती राज अधिनियम कौन सी सन का था, 1992। एक भी कंटेंट आपका नहीं छोड़ा जाएगा अगर आप मेरे साथ धैर्य के साथ क्लास के साथ बने हुए आप। क्लियर? अगर आपने एक कैची तो एग्जामिनर ने ले रखी है और एक कैची आपके हाथ में है, काट छाट कर रहे हो आप, ये आएगा ये नहीं आएगा, तो मेरे प्याचा आप अपने माइंड के डेवलप को बहुत कम कर रहे हो। आप माइंड को आप एक्सपेंड योर लाइफ, अपने माइंड को आप विस्तार कीजिए, उसको माइंड को डेवलप कीजिए, जब भी आपकी परीक्षाएं बड़ी से बड़ी परीक्षा पास होंगी, आपकी 100% पास होंगी। जल्दी आपको नहीं करनी है, धैर्य से पढ़िए। आप एक सब्जेक्ट को कई बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन सा शामिल नहीं है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में मेरे पैर लगाएं। यानी जिला परिषद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। बहुत मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगा रहे हैं और बहुत बिल्कुल सही भी लगा रहे हैं और बहुत मेरे प्यारे बच्चे गलत भी लगा रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएगा, पंचायत समिति आएगा, ग्राम पंचायत आएगा, ग्राम सभा आएगा या जिला परिषद आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर लगा दिया है ग्राम सभा। ग्राम सभा इसमें शामिल नहीं आता है, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आता है। पंचायती, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाए ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। ये आर्टिकल भी आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए आपके सामने मैंने आपको छाप दिया है, बता दिया है। ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ये सभी याद करने के लिए सब्जेक्ट के प्रॉपर टॉपिक पर आना पड़ता है, तभी ये पॉइंट याद रहते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चे जोड़ना होता है। इसीलिए प्रॉपर टॉपिक कंटेंट के लिए मैंने आपसे कई बार मैं आपसे फोर्स करता हूं, लेकिन आपकी समझ में बात नहीं आती है। आपकी समझ में बात जरूर आएगी। अभी जब एग्जाम दोगे, एग्जाम में जब नंबर कम आएंगे तो उस दिन आपकी समझ में आएगी कि हमसे हमारे सर ने क्या बोला था और आज हम क्या कर रहे हैं। क्लियर? ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, अनुच्छेद 40 आएगा। क्या आएगा, अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद जो 40 है वो किसका अनुच्छेद है, वो नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद है, जो 36 से 51 के बीच में आते हैं। कितने ही पॉइंट कहीं से पॉइंट को जुड़वा सकते हो आप। तब मेरे प्यारे बच्चों कंटेंट टॉपिक पढ़ लोगे, तभी तो यहां मैं एक्सप्रेस की क्लास को स्पीड के साथ बढ़ा सकता हूं। क्लियर? देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप बढ़िया पॉइंट आपके सामने देखिए। आप पढ़िए, आप क्वेश्चन को क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है एग्जाम के लिए। देखिए आप, संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों। बताइए आप, संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन। कितना बढ़िया पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आया है। स्थानीय स्वशासन
हमारा लोकलिटी, हमारे एरिया में हमारा स्वयं का शासन, स्थानीय शासन, नगर पालिकाओं को संरक्षण। क्लियर? संविधान के किस भाग में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है? इसको प्रोत्साहन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए कौन से आर्टिकल ने बोला है? विधायिका के गठन वाले भाग में, नीति निषेध तत्व के बाहर वाले भाग में, मौलिक अधिकार वाले भाग में, संविधान की प्रस्तावना में। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ इसकी टाइपिंग कर भी रहे हैं और गलत भी टाइपिंग कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं। तो जो मेरे प्यारे बच्चे सही कर रहे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम। नीति निषेध तत्व के बाहर वाले भाग में इनको प्रोत्साहित किया गया है। चलो एक इतिहास का क्वेश्चन यहां देता हूं मैं आपके लिए। स्थानीय स्वशासन का जनक जिन मेरे प्यारे बच्चों ने दिशा के ऑफलाइन क्लास में इतिहास को पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, और जिसने दिशा की वेबसाइट पर अपना कोर्स परचेज करके वहां से इतिहास को पढ़ लिया है वो मेरा बच्चा टाइपिंग के साथ स्पीड कर सकता है। लगाइए स्थानीय स्वशासन का जनक पिता कौन कहलाया है? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वेट मत कीजिए, आप भी किसी से कम नहीं हो, अपनी तैयारी पे जुट जाइए आप। अब समय नहीं है, आप कौन से समय का इंतजार कर रहे हो? आप मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्लियर? स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। ये स्थानीय स्वशासन का जनक है। लॉर्ड रिपन पर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता सकता हूं, लेकिन टॉपिक संविधान का चल रहा है, इतिहास का नहीं। जब पॉइंट आया तो इसलिए मैंने आपको यहां बता दिया है। मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आप बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन पर सही की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन गलत भी कुछ लगा रहे हैं। क्लियर? सही की संख्या ज्यादा है, बहुत खुशी हो रही है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ। 21 वर्ष पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ये आपका इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना कंटेंट आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको ये विद्या एक्सप्रेस की क्लास जो मैंने आपको संविधान के 40 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, बड़े अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके सामने इन क्वेश्चनों को लेकर आया और बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने मेरा साथ दिया और क्वेश्चन का आंसर बताया और टाइपिंग उन्होंने इतनी स्पीड के साथ की है और उनका बहुत बहुत वेलकम। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप क्लास में 8:30 बजे दिल्ली एनसीआर में आप कहीं पर भी आप क्लास कर रहे हैं, आप किसी भी सिटी में, कस्बे में, गांव में, कहीं पर भी आप हो तो वहां पर 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्लास एक बहुत बड़ा आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाली है, बहुत बड़ी परीक्षा आपकी पास कराने वाली है, बड़े बड़े एग्जाम आपके इससे पास हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर आज की विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है, अगर आपको दिशा प्लेटफॉर्म आपको ये पसंद है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लाइक करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात और, आप चैट करके आप चले जाते हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी नहीं लिखते हो, आप कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। 2, 4, 10, 5 बच्चे करते हैं जो क्लास को बहुत अच्छे से वॉच करते हैं, आप कुछ आते हैं चले जाते हैं, नमस्ते करते हैं। अगर बराबर क्लास के साथ बने हुए हो आप मेरे प्यारे बच्चों, क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैट में भी लिखिए आप और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए आप सेंटर के लिए कि आपको सेंटर का प्लेटफॉर्म, दिशा का प्लेटफॉर्म, एक एक टीचर, एक एक सब्जेक्ट, एक एक कंटेंट आपको दिया जाता है। दिशा फैमिली में दिशा एकेडमी ये चैनल पर मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इसमें क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता है, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता है। एक दिन देखना ये दिशा प्लेटफॉर्म एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद, गुड नाइट।